बच्चों, आज हम संस्कृत सुधा भाग 2 के दूसरे पाठ पितामहस्य गृहम् अगच्छम् के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोग अपनी अपनी किताब में पेज नंबर 18 को खोल लीजिए। पेज नंबर 18 से देखिए ये एक्सरसाइज शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 1 को देखिए। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारण कीजिए। देखिए यहाँ पर गम और क्री धातु का रूप दिया हुआ है, इसका उच्चारण करना है और यह रूप लंग लकार में दिया हुआ है। लंग लकार मतलब भूतकाल, और भूतकाल में जब रूप चलता है तो जो भी आपने लट लकार में रूप याद किया है उनसे पहले जितने भी शब्द है उससे पहले आ, छोटा आ उसमें जुड़ जाता है। यानी अगर किसी शब्द में छोटा आ जुड़ा है तो आपको पहचानने में आसानी होगी कि वह किस लकार में है, वह भूतकाल में है। तो देखिए यह उच्चारण करना है, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए और उसको दोहरा लीजिए कि कैसे पढ़ा जाएगा। गम का देखिए, गम का जब रूप चलता है तो वह गच्छ से चलता है और भूतकाल में हुआ तो उससे गच्छ से पहले आ लग गया। तो इसका रूप होता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ये गच्छ का रूप हो गया। क्री का देखिए, क्री में अकरोत, अकुरुताम, अकुरवन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्व। ये हमारा क्री का रूप हो गया। तो गम और क्री ये दो दिए, इसको आपको याद भी करना है या इनके रूप हो गए जो कि लंग लकार यानी भूतकाल में दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भू का रूप लिखना है। लेकिन इसमें कुछ लिखा है और कुछ जगहों पे रिक्त स्थान छोड़ा गया है जिसमें हमें सही शब्द भरना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पेंसिल से मेरे प्रथम पुरुष, दूसरे प्रश्न का है देखिए भू का रूप है। प्रथम पुरुष में हमारा पहला क्या भरा जाएगा? अभवत, ऐसे लिखे आप लोग। हलंत का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर हलंत है, अभवत। और दूसरा अभवताम यहाँ पर लिखा हुआ है। और तीसरे में क्या हो जाएगा? अभवन, ये हो गया अभवन। दूसरी लाइन में आइए, मध्यम पुरुष में आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अभव। दूसरी में द्विवचन में भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा अभवतम, अभवतम। और तीसरा हो गया अभवत। देखिए अभवत यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर भी अभवत है और यहाँ पर भी अभवत है, लेकिन यहाँ हलंत है और यहाँ पे हलंत नहीं दिया है। तीसरी लाइन में देखिए उत्तम पुरुष में जब आएंगे, उत्तम पुरुष में अभवम दिया हुआ है और द्विवचन और बहुवचन में हमें भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभवाव, अभवाव, ये हो जाएगा। और अभवाम, यहाँ बहुवचन में देखिए उत्तम पुरुष में कहीं पर भी जो दोनों हमने भरा है इसमें कहीं पर भी हलंत नहीं दिया है। इसमें आ की मात्रा लगी है दोनों में तो हलंत नहीं है, केवल एक वचन में हलंत दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूरा हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में देखिए शुद्ध क्रियापद को लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं और इसमें जो क्रिया दी हुई है इसकी वह गलत दी हुई है, उसको हमें शुद्ध करना है। तो आप लोग केवल इसके क्रिया को शुद्ध करेंगे। क्रिया में देखिए तीसरे का में देखिए क्या है दिया है, अहम अत्र न आसी। अहम अत्र न आसी में देखिए आसी, आसी गलत दिया हुआ है तो आसी की जगह पे क्या हो जाएगा? आसम। क्या हो जाएगा? आसम।
दूसरा खा, देखिए खा में क्या दिया हुआ है, त्वम कुत्र आसम, आसम इसकी क्रिया है लेकिन आसम क्या है, गलत है, तो इसको हम सही करेंगे, क्या बनेगा, आसी। खा में देखिए गा सह पुस्तकम अपठताम, सह के साथ अपठताम नहीं लगेगा, अपठताम क्रिया गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपठत। घा देखिए, घा में अहम गृहम अगच्छत, अहम के साथ अगच्छत नहीं लगेगा, यहाँ पे अगच्छत को हम सही करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा अगच्छत की जगह अगच्छम, ये अगच्छम हो गया। अंगा देखिए, अंगा में दिया है त्वम पत्रम अलिखम, त्वम के साथ अलिखम नहीं आएगा, अलिखम गलत है, क्या होगा, अलिखा होगा, तो यहाँ पर लिखते हम अलिखा। बच्चों जब आप लोग ये क्रिया जो धातु दिया है इसका रूप आप लंग लकार में याद कर लोगे, तो जैसे पट का आपने एक बार याद किया था, उसके बाद में सारे धातु का उसी तरह से लट लकार का आपने बना लिया था, वैसे ही लंग लकार का एक रूप जब आपको याद हो जाएगा तो उसी पर सारे आप बना लोगे, और जो यहाँ पे क्रिया जो अशुद्ध होती है फिर आप उसे शुद्ध करके लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 यहीं पर खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पेज नंबर 19 पर प्रश्न नंबर 4, उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ देखिए बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, अब वो किसमें है, लट और लंग। लट लकार हमारा क्या है, वर्तमान काल में है, और लंग लकार क्या होता है, भूतकाल होता है। अभी हमने बताया कि लंग लकार में जो भी रूप होगा उसमें छोटा आ लगा होगा, बहुत छोटा आ से ही शुरू होगा, और लट लकार आप लोग पहले पढ़ चुके हो वर्तमान काल, तो इसको अलग अलग करना है। तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जितने शब्दों में छोटा आ लगा है वो भूतकाल का यानी लंग लकार का हो गया, और जिसमें छोटा आ नहीं लगा है वो किसका हो जाएगा, लट लकार का हो जाएगा। और उसके और जो अगर आपको रूप याद है तो उससे भी आप अलग अलग कर सकते हो कि लट लकार कौन सा होगा और लंग लकार कौन सा होगा। तो देखिए हम लिखते हैं, पूरे प्रश्न को नहीं लिखेंगे, जो उत्तर है उसको हम लिख रहे हैं, आप अपनी किताब में लिखिए। ये प्रश्न नंबर 4 है, एक साइड में हमने लट का कॉलम बनाया, यहाँ पर लंग। ये देखिए लट में क्या क्या आएगा, देखिए गच्छति, आप भी लिखते रहिए, गच्छस, गच्छामि, गच्छन्ति, गच्छत। गच्छ धातु का रूप पूरा दिया गया है, और गच्छाम यह हो गया लट लकार का। और लंग लकार में जितने में आ है, छोटा आ से शुरू है जो, उसको लिख दिया हमने अगच्छत, अगच्छा, अगच्छम, अगच्छन, अगच्छत, और अगच्छाम। ये हमारा हो गया लंग लकार में। देख लीजिए एक बार, आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार इसको देख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 4 यहीं पर खत्म हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में देखिए शुद्ध विकल्प को रिक्त स्थान में लिखिए। बच्चों देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से एक शब्द अशुद्ध है और दूसरा शब्द शुद्ध है। तो जो शुद्ध शब्द है उसको हमें खाली स्थान में भरना है। वाक्य दिया हुआ है 5वें का,
5वें में देखिए पांच के कहां पर देखिए सह गृहम अगच्छत, सह के साथ अगच्छत आएगा। ये हो गया। खा में देखिए तम गंगायाम स्नानम, अब अकारवम होगा या अकरो होगा, अकरो, तम के साथ अकरो। गा में देखिए अहम पितामहस्य गृहम अगच्छम, अहम के साथ अगच्छम। घा में देखिए तम पत्रम, तम के साथ क्या आएगा, अलिखम या अलिखा, अलिखा आएगा। अंगा देखिए, अंगा में रमेशा गृह कार्यम अकरो या अकरोत, रमेशा नाम है इसके साथ अकरोत आएगा। ये नंबर 5 पेपर खत्म हो गया। इसको आप लोग अपनी अपनी किताब में लिख लीजिए। फिर पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 20। अगच्छत, अकरो, अगच्छम, अलिखा, अकरोत हो गया। अब देखिए पेज नंबर 20 पे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए, मेल कराना, दोनों साइड में लिखा हुआ। देखिए हम लिख देते हैं किसका किसके साथ होगा। 6 का देखिए स त्वम अहम तौ ते युवाम यूयम आवाम और वयम। इसको आपको दूसरे साइड में मिलान करना, आप चाहे तो नंबरिंग भी कर लो, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है हम उसके सामने लिखते हैं। देखिए सह का अपठन, दूसरा तुम है तुम अपठा, अहम, तीसरा अहम किसके साथ मिलेगा, अपठम, तो देखिए किसके साथ जाएगा, अपठताम। ये सही उत्तर हम लिख रहे हैं, आप लोग मिला सकते हैं। फिर आता है ते, ते हमारा अपठन होगा। युवाम, युवाम देखिए युवाम का मिलान किससे होगा, अपठतम। नेक्स्ट है यूयम, यूयम का किससे मिलेगा, अपठत। देखिए इसमें ये हलंत नहीं लगेगा, इसमें अपठत में, यूयम में। आवाम, आवाम का अपठाव।
आखिरी में देखिए वयम, वयम किसके साथ मिलेगा, क्या बचा है, अपठाम। ये हो गया। मिलान कर सकते हैं या नंबरिंग लिख सकते हैं या सही उत्तर उसके सामने लिख सकते हैं। कर लीजिए इसको। इसके बाद नंबर 7 देखिए। नंबर 7 में देखिए निम्नलिखित पदों की मूल धातु पुरुष और वचन लिखिए। यहाँ पर पद दिए हुए हैं, उसके मूल रूप को लिखना है हमें, पुरुष और वचन यह भी बताना है। देखिए क, देखिए यहाँ पद दिए हुए हैं, फिर मूल धातु है, पुरुष है और वचनम है। पद कौन सा हमारा, का देखिए आसम, आसम ये अस है, इसका मूल धातु क्या है, अस। खा अगच्छतम, अगच्छतम गा है अकर्वम, घा देखिए अपठाम, और अंगा है अनया। अब देखिए आसम का मूल धातु क्या हो गया, अस, और ये उत्तमा है, कौन सा पुरुष है, उत्तमा। उत्तमा का यह एक वचन है। अगच्छतम, खा पे अगच्छतम है, गच्छ का है, इसका मूल धातु गम है। अकर्वम, अकर्वम का मूल धातु क्री है। अपठाम का यहाँ देखिए ये मूल धातु इसका पठ है। अनयः का नी है, नी में ले जाना। आप सबका पुरुष देख लेते हैं। गम, ये यहाँ से पद से हम पुरुष और वचन जानेंगे, मूल धातु से कोई मतलब नहीं। ये देखिए अगच्छतम कौन सा पुरुष हो जाएगा, ये आपका मध्यम पुरुष है, और वचन द्विवचनम है। अकर्वम, अकर्वम क्या है, उत्तम है। वचन एक वचनम। अपठाम में देखिए ये भी उत्तम है, और वचन ये बहुवचन है। अंगा में नी, ये मध्यमा पुरुष है, और यह एक वचन है। ये आखिरी था, तो अंगा अनया, यहाँ पे अनया था, अनया का नहीं हो गया, मध्यमा एक वचन हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए पुरुष और वचन हमेशा जो पद दिया है उसी से हम इसका पता करते हैं कि कौन से पुरुष में है और कौन से वचन में। यह हमारा मूल धातु है। कीजिए इसको। इसी प्रश्न के साथ हमारे इस पाठ के अभ्यास जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।